गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज हिंदी में हम वसंत का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची इस पाठ की पीपीटी देखेंगे। यहाँ सारे लेसन दिए गए हैं। एक जो सर्कल किया गया है चिड़िया की बच्ची, इसी लेसन की पीपीटी हम देखेंगे। हिंदी पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। एक चिड़िया की छोटी बच्ची की ये कहानी है। एक चिड़िया की छोटी सी बच्ची होती है जो घर से दूर चली जाती है और थककर एक बगीचे में बैठ जाती है। उसी की यह कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, जिनका जन्म 2 जनवरी सन 1905 में अलीगढ़ के कोड़ियागंज गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। इनकी मुख्य देन उपन्यास तथा कहानी है। एक साहित्य विचारक के रूप में भी इनका स्थान मान्य है। सन 1921 से 23 के बीच जैनेन्द्र ने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया, जिसमें इन्हें सफलता भी मिली। परंतु सन 1923 में वे नागपुर चले गए और वहाँ राजनीतिक पत्रों से संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। जैनेन्द्र का सबसे बड़ा योगदान हिंदी गद्य के निर्माण में था। भाषा के स्तर पर जैनेन्द्र द्वारा की गई तोड़फोड़ ने हिंदी को तराशने का अभूतपूर्व काम किया। 24 दिसंबर 1988 को उनका निधन हो गया। ये इस कहानी के लेखक थे, जिनका परिचय हमने प्राप्त किया। चिड़िया की बच्ची की कहानी का एक चित्र इसमें दिखाया गया है, जिसमें चिड़िया और उसकी बच्ची घोंसले में है और दूसरे चित्र में एक व्यक्ति चिड़िया को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। दिखाई दे रहा है चित्र में। इस चित्र में भी 2 व्यक्ति, एक सेठ माधवदास, जिसके बगीचे में जाकर वह चिड़िया विश्राम करती है। माधवदास अपने नौकर से कह रहा है, नौकर को कहा उसने कि चिड़िया को पकड़ लो, तो उसका नौकर चिड़िया को पकड़ रहा है। इस पाठ का सारांश हम देखें कहानी का। माधवदास एक धनी व्यक्ति है। उन्होंने आलीशान कोठी बनवाई है। उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया है। यह कला के प्रेमी हैं और उनमें कोई बुरी आदत नहीं है। उनके पास खाली समय भी बहुत रहता है। अक्सर शाम के समय वह बाहर चबूतरे पर तख्त लगाकर मसनद के सहारे गलीचे में बैठ प्रकृति की छटा निहारते रहते। मसनद यानी गोल तकिया होता है ना, लोट जिसको बोलते हैं, उसे लगाकर। ऐसी ही एक शाम उन्होंने एक नन्ही चिड़िया को अपने बगीचे में लगे गुलाब की डाली पर आकर बैठते देखा। वह चिड़िया बहुत सुंदर थी। माधवदास की सत्ता से बेखबर वह चिड़िया प्रसन्नता से खुदक रही थी। उस चिड़िया को नहीं पता था कि यह माधवदास सेठ का बगीचा है। वह तो अपनी प्रसन्नता से बहुत खुदक रही थी, बहुत खुश होकर वह उछल रही थी और प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी। माधवदास को उस चिड़िया की मनमानी और स्वच्छंदता बड़ी लुभावनी लगी। लुभावनी यानी बहुत अच्छी लगी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। उसके बिना यह सूना था। वह जब चाहे बेधड़क यहाँ चली आया करे। माधवदास की बात सुनकर चिड़िया घबरा जाती है। वह कहती है कि उसे नहीं पता था कि यह बगीचा उनका है। थोड़ी देर सुस्ताने के लिए वह यहीं बैठ गई थी, अभी चली जाएगी। माधवदास उस चिड़िया की सुंदरता और चंचलता से मुग्ध हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे। वह चाहते थे कि वह हमेशा के लिए उनके पास रह जाए और उनके जीवन के खालीपन को अपनी चहचहाहटों से भर दे। वह उसे रोकने के लिए कई तरह के प्रलोभन देते रहे। वह कहते हैं कि उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे, उसके लिए सोने का घर बनवा देंगे,
उसमें उसके लिए मोतियों की झालर लगवाएंगे, उसके सुख की सारी व्यवस्था करेंगे। माधवदास कहते हैं कि उनके पास सब कुछ है, चिड़िया जो मांगेगी वह उसे दे सकते हैं, बस वह उन्हें खुश कर दे। माधवदास उसे सोने का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि उसके लिए सोने का घर बनवाएंगे और सोने की कटोरी में ही उसे खाना पीना देंगे। वह उसे प्रसन्न रखने का वादा भी करते हैं। माधवदास के प्रलोभनों से भयभीत, प्रलोभन यानी लालच ना, लालच देता है सेठ माधवदास उसे, से भयभीत चिड़िया किसी भी तरह वहाँ रुकने को तैयार नहीं होती है। उसे लगता है जैसे वहाँ आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह अपनी माँ के पास लौट जाना चाहती है। उसकी माँ उसकी राह देख रही होगी। वह माधवदास से कहती है कि वह उन्हें नहीं जानती, सोना क्या होता है उसे नहीं पता। वह केवल सूरज, धूप, घास, पानी और फूल को जानती है। वह उनके बगीचे में नहीं रहेगी, अपने घर चली जाएगी। तो यह इस कहानी का एक सारांश है, जिसमें चिड़िया को बहुत लालच देने के बाद भी वह सेठ के बगीचे में नहीं रुकती है और अपने घर जाना चाहती है। इसके कठिन शब्द इस तरह हैं: सुहावना, सुंदर, व्यसन, दोष, अभिरुचि, पसंद, रकाबिया, तश्तरी, मसनद, बड़ा गोल तकिया, तृप्ति, पूर्ण संतोष, विनोद चर्चा, हंसी मजाक, स्याह, गहरे नीले, स्याही होती है ना, इंक जिसको कहते हैं, चित्र विचित्र, अजीबो गरीब, बेखटके, बिना किसी डर के, असावधान, निश्चित, निश्चिंत, संकोच, हिचकिचाहट, सकुचाना, घबराना, बोध होना, पता चलना, चित्त, मन, प्रफुल्लित, प्रसन्न, बहार, हरियाली, बहुतेरी, बहुत सारी, बाट देखना, प्रतीक्षा करना, महामान्य, महान व्यक्ति, निरी, बिल्कुल, अनजान, नासमझ, तृष्णा, प्यास, भांति भांति के, भिन्न भिन्न प्रकार के, उजला, प्रकाश, चौकन्नी, सावधान रहना, हाल, तबीयत, राह, रास्ता, चिचियाना, डर से चिल्लाना। तो इस तरह इसके कठिन शब्द भी हुए। कल हम इस पाठ का, इस कहानी को पढ़ेंगे, इसका वाचन करेंगे। आज आप इस कहानी का सारांश पढ़िए, उसके कठिन शब्दों को जानिए। कल हम इस कहानी का वाचन करेंगे।